दोस्तों, मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे थे शॉर्ट ट्रिक। और ये सभी शॉर्ट ट्रिक हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसके अंदर हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक रिकॉर्ड की है और आगे भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, एक तरह से हमने क्या सोचा और क्या अप्लाई कर दिया, क्या आंसर आ जाए, मतलब हम शॉर्टकट कैसे निकले अपने आंसर के पास। ठीक है, तो इसी विषय में हम आगे बात कर रहे हैं। देखो, इससे पहले हमारा एक और क्वेश्चन आया था, वो भी एपी का ही सीरीज का था, तो ये भी क्वेश्चन एपी का ही है। देखो, द सम टू एन टर्म, मेरे पास सम निकालना एन टर्म का। तो ऑफ द सीरीज 1 प्लस का 2, 1 प्लस का 1/n, ब्रैकेट बंद है तुम्हारा, +3, 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। अब हमें ये देखना होगा, क्या सोचना होगा, सोचने का तरीका देखो। ये ज़रूर है, अगर आपने मेरी सभी वीडियो देखी हैं तो आप क्वेश्चन को ज़रूर सीखे होंगे। और बुक के मेथड तो सबको आते हैं, शॉर्ट तरीके कैसे एग्जाम करें तो कितना बहुत आगे निकल जाते हैं। इसे करते रहना सॉल्व, आ जाए तो बता देना। देखो, आप पे 1 प्लस का 2, 1 प्लस 1/n है। तो अगर हम देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 लें, अगर हम n की वैल्यू 1 लें तो केवल एक ही टर्म की बात होगी। जैसे हम कह रहे हैं कि सम, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास n टर्म है, तो n टर्म का सम बताओ कि n टर्म का सम n टर्म होगा, मतलब कुछ तो नंबर निकल के ही आएगा। तो कह रहे हैं अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो तुम केवल 1 नंबर की तो बात की, तो इससे हम ये नहीं पता कर पा रहे कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। अगर तुम n की वैल्यू 2 लेके देखो तो फिर 2 टर्म का सम करना, अगर 2 टर्म का सम क्या आया उससे तुम आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो रब करने के लिए यार, तो इस बात को मैं दोबारा समझाऊंगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम n की वैल्यू 1 लें तो कितने टर्म का सम बात हो रही है, केवल एक 1 टर्म के सम की बात होगी। अगर हम n की वैल्यू 2 लें तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि फिर n की वैल्यू 3 लेने से कोई फायदा नहीं, अगर हमारा 2 टर्म का आंसर सही आ जाए तो। ठीक है, 2 टर्म से हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि 2 टर्म से हमारा आंसर क्या आएगा। देखो, हमने क्या लिया, पहले n की वैल्यू 2 ली, और हम n की वैल्यू 2 लेके देखें तो हमारे पास क्या सीरीज है। देखो, 1 प्लस का 2 और 1 प्लस का 1/n, ये सीरीज है। केवल ये दो टर्म है। अब इन दो टर्म का सम क्या होगा, बात इस पर चल रही है, मुद्दा इस चीज़ का है। देखो, अगर ऐसी बात है तो जहाँ पर n है वहाँ पर 2 रखो, 1 प्लस का 2, 1 प्लस का 1/2, 1 प्लस का 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस का 3, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अभी कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 टर्म थे और 2 टर्म का सम कितना आया, 4 आया है। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 टर्म का सम कितना आ गया, 4 आ गया, तो कह रहा है कि n टर्म 2 थी तो n का स्क्वायर कितना, 4। ये तो बात हो रही है कि तुमने 2 टर्म का तो सम किया था, तो 2 टर्म का सम कितना आया, 4 आया। तो कह सकते हैं कि इस सीरीज का सम क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो इस सीरीज का सम क्या होगा, सम ऑफ सीरीज इज n स्क्वायर। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते तो क्या होता, और 3 लेके आपको देखना क्या होता। ठीक है, तो n की वैल्यू मैंने 1 ली, तो मेरे पास क्या आया, 1 प्लस का 2, 1 प्लस का 1। ठीक है, तो 1 प्लस का 2 इंटू 2, 1 प्लस का ये को 4 हो रहा है, तो 5 आ रहा है। ठीक है, 4 तो कितना आ गया, 5। तो अभी देखो, तुमसे बोला कि केवल एक ही टर्म की बात की है, तो तुम केवल एक ही को तो प्लस करोगे। तो तुम कहा कि n की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो अगर तुम 1 का स्क्वायर करोगे तो n का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। लेकिन इससे हम अपने आंसर पर नहीं जा पा रहे अच्छे से, लेकिन इस पर अच्छे से पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। आपको ये नहीं कहेगा कि सर मेथड से करो, अगर आपको मेथड से दिखने तो हमारी एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है AP, GP, HP। आप जाके देखिए और आप पूरा मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।